Good morning, students. I am Meghna, and we are back with a new topic, and that is statistics. Let us start that what is statistics? Statistics क्या है? Statistics is a branch of mathematics which is used to analyze the data. Data को raw facts को analyze करने के लिए हम लोग किसे स्टडी करते हैं? वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स. हम स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं. इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड अबाउट अनग्रुप्ड डेटा. क्लास 9th में आप लोगों ने क्या स्टडी किया है? अनग्रुप्ड डेटा के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया है. अनग्रुप्ड डेटा, फॉर एग्जाम्पल, there are 50 students in my class and I had a test. मैंने एक टेस्ट लिया 100 मार्क्स का और सभी के मार्क्स लिखे, राइट? किसी के 100 मार्क्स का टेस्ट था, किसी के 90, 99, 50, 67, 57. अब 50 स्टूडेंट्स है मेरे पास, तो इस तरीके से सभी के मार्क्स लिखना विल बी दैट विल बी टू मेसी. इस तरीके से ये सब चीज क्रिएट करना, तो इसीलिए हमें नीड हुई किसकी? ग्रुपिंग ऑफ डेटा की. इसीलिए हम लोगों ने डेटा की ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया, राइट? तो अभी हम लोग क्लास 10th में विल बी लर्निंग अबाउट ग्रुपिंग ऑफ डेटा और विल बी लर्निंग अबाउट ग्रुप्ड डेटा. अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्ड डेटा के बारे में, राइट? अब ग्रुप्ड डेटा मीन्स अभी जैसे मार्क्स थे, तो व्हाट आई डिड, आई टुक सम क्लास इंटरवल्स. मैंने क्लास इंटरवल्स लिए कि 0 to 10 के रेंज में इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और मैं यहाँ पर इसे फ्रीक्वेंसी, आई विल कॉल इट एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है? 0 to 10 के बीच में और 0 to 9 के बीच में इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, सपोज 5, ठीक है? देन 10 to 19 के बीच में हाउ मेनी स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं इधर आई टेक 1 to 10 के बीच में 5 स्टूडेंट्स आर देयर. 11 to 20 के बीच में देयर आर 2 स्टूडेंट्स. 21 to 30 के बीच में देयर इज जस्ट 1 स्टूडेंट. 31 to 40 के बीच में there are 8 students, I suppose, ठीक है? एक एग्जाम्पल लिया मैंने जहां पर ये मार्क्स का रेंज है 1 to 10 के बीच में इतने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, 11 to 20 के बीच में 2 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है. ये जो है मैंने उसे अनग्रुप ना लिख करके मैंने मार्क्स की ग्रुपिंग कर दी, एंड दिस इज नोन एज ग्रुप्ड डेटा, जो कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्रुप डेटा. अब ये जो ग्रुप डेटा है वो भी 2 टाइप का रहता है. क्या? वन इज ऑफ इंक्लूसिव फॉर्म, अदर वन इज एक्सक्लूसिव फॉर्म. सी, ये जो डेटा है दिस इज ऑफ इंक्लूसिव फॉर्म. ये इंक्लूसिव फॉर्म है. व्हाई? सबसे पहले विल स्टडी अबाउट दिस 1 to 10. अगर मैं इसके बारे में स्टडी करूं 1 to 10, ये जो है दिस इज माय क्लास इंटरवल. इसे मैं क्या बोलूंगी? दिस इज माय क्लास इंटरवल. बेसिकली दीज ऑल आर द क्लास इंटरवल्स, ठीक है? ये जो क्लास इंटरवल है इसका मतलब ये है कि इस क्लास इंटरवल के बीच में हाउ मेनी नंबर्स विल लाई? 1 to 10 जैसा ये लिखा हुआ है, तो कौन से नंबर्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? इसका नाम इंक्लूसिव इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो इसका लोअर लिमिट है दिस 1 to 10 में this is known as lower limit and this is known as upper limit, as you all know. This is known as inclusive क्योंकि इस क्लास इंटरवल में ये लोअर लिमिट एज वेल एज ये अपर लिमिट इंक्लूडेड है.
ये जो 1 है और ये 10, दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इट। नंबर 1 थिंग क्लियर हो गया इतना। अब हम जो पढ़ते हैं दैट फॉर्म इज एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है, जिसके अंदर कंटिन्यूटी होती है, डेटा की कंटिन्यूटी होती है 1 to 10, देन कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई 11 to 20, देन कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई 21 to 30, राइट। तो अभी हम लोग वो कंटिन्यूअस करने के लिए हम लोग डेटा को क्या करते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में उसे लिखने के लिए व्हाट वी डू एक्चुअली, सी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई भी दो ले लो, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास इंटरवल, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.5, तो इसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट आई विल डू, यहां पर मैं लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करूंगी और इसमें 0.5 आई विल ऐड, सी ये क्या हो जाएगा 0.5 to 10.5, 10.5 to 20.5, 20.5 to 30.5, 30.5 to 40.5, 40.5 to 50.5। अब इस क्लास इंटरवल में यू विल ऑब्जर्व कि इसका जो अपर लिमिट है और इसका जो लोअर लिमिट है दीज आर सेम, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट ये सेम है। इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। वाई ये एक्सक्लूसिव फॉर्म इसलिए है क्योंकि जब हम इस इंटरवल के बारे में लिखेंगे इसका लोअर लिमिट तो इसी में ही इन्वॉल्व होगा बट अपर लिमिट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं डेसिमल्स में ना लेकर के फॉर एग्जाम्पल 1 to 10 और सिंपली 0 to 10, 10 to 20 अगर इस टाइप के क्लास इंटरवल्स होते तो इसके अंदर क्या इंक्लूडेड होते, क्या नंबर्स होते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो इसका अपर लिमिट था वो कहाँ इंक्लूड होगा, नेक्स्ट इंटरवल में जिसका वो लोअर लिमिट है, राइट। तो यानी कि 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये नंबर्स इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। सिमिलरली अगर 20 to 30 इंटरवल है तो 20 इसमें इंक्लूडेड होगा। यानी कि अब इसे एक्सक्लूसिव इसलिए कहा जाता है कि 0 to 10 में ये 10 एक्सक्लूडेड है, 10 हम इंक्लूड नहीं कर रहे। व्हाई, बिकॉज जो 10 है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड हो रहा है। तो दिस फॉर्म इज नोन एज एक्सक्लूसिव फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज नोन एज इंक्लूसिव फॉर्म। अब ये जो है ये क्लास लिमिट्स हैं, तो यहां पर ये क्लास लिमिट्स हैं बट दीज आर नोन एज ट्रू क्लास लिमिट्स, जहां पर हम लोग क्या करते हैं अपर लिमिट ऑफ दिस इक्वल्स लोअर लिमिट ऑफ दिस, राइट। तो ये है ट्रू क्लास लिमिट्स और ये है क्लास लिमिट्स, ठीक है। नाउ व्हाट वी गोना स्टडी वेरियस बेसिक टर्म्स। Suppose I have this class interval 10 to 20. This is known as class interval, right? जिसमें ये है हमारे पास lower limit and this is known as upper limit. पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं that is class mark. Class mark is basically the middle value of any class interval और हम उसे कैसे इवेल्युएट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस, मैं इसे अपर लिमिट को यूएल लिख रही हूं, लोअर लिमिट को एलएल, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। फॉर दिस क्लास इंटरवल द मिडिल वैल्यू विल बी एज यू ऑल कैन सी इजीली 15 होगी। लेट अस जस्ट इवेल्युएट 10 plus 20 by 2 15, ये हो गई, राइट। नेक्स्ट इज क्लास साइज, कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज वी कैन हैव, इस क्लास इंटरवल में हाउ मेनी वैल्यूज वी कैन हैव।
दैट इज क्लास साइज। और वो कैसे इवेल्युएट किया जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस क्लास इंटरवल का साइज क्या है, 20 माइनस 10 दैट इज 10। सी योरसेल्फ, यहां पर कौन से नंबर्स इंक्लूडेड है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, how many numbers are there, 4 4 10 numbers are there, so इसका क्लास साइज क्या है, 10। अनदर टर्म जो आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत फ्रीक्वेंट पढ़ा है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस डेटा। रेंज होता है, फॉर एग्जांपल इन माय क्लास जो स्टूडेंट हाईएस्ट स्कोर कर रहा है आउट ऑफ 100 मार्क्स उसने स्कोर किए, और जो लोएस्ट मार्क गए वो 60 थे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट वाज 100 आउट ऑफ 100 एंड मिनिमम वर 60 इन माय क्लास। सो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ माय मार्क्स, इन मार्क्स का रेंज क्या होगा, तो रेंज विल बी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो यहां पर रेंज क्या हो जाएगी, 100 माइनस 40 मार्क्स का रेंज है, ओ सॉरी 100 माइनस 60 40 मार्क्स का रेंज है। आई होप ये बेसिक टर्म्स क्लियर है। अभी ये जो ग्रुप्ड डेटा है, इसे स्टडी करने के लिए वी हैव सम सेंट्रल टेंडेंसीज है, और वो सेंट्रल टेंडेंसीज कौन कौन सी है, मीन मीडियन एंड मोड। अगर बिल्कुल क्विक बेसिक, मीन क्या है, मीन मीन्स टू इक्वलाइज द डाटा, टू फाइंड द एवरेज ऑफ द डाटा। देयर आर 3 मेथड्स which we are going to study in this class। वो 3 मेथड्स कौन से हैं मीन इवेल्युएट करने के लिए। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वन इज assumed mean method, and third one is step deviation method। These 3 methods we are going to study, and we will learn how to evaluate the mean or the average using these 3 methods। Second tendency क्या है, median। Median is basically the middle most value of the entire distribution। जितनी भी वैल्यूज है, जितना डेटा है, उसका मिडल मोस्ट वैल्यू इज द मीडियन। पढ़ा है हम लोगों ने, मीडियन भी हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। लास्ट 9th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अनग्रुप्ड डेटा का मीन मीडियन मोड निकालना। नाउ विल बी लर्निंग टू इवेल्युएट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। और थर्ड है अपने पास मोड। द हाईएस्ट मोड इज दैट क्वांटिटी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है, राइट। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग क्वांटिटी और वैल्यू इज नोन एज मोड। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप ये आपको क्लियर है, बेसिक्स, क्लास साइज, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, ये सब चीजें क्लियर है। एक और चीज मैं इसमें एक्स्ट्रा मेंशन करना चाहूंगी, व्हाट इफ यू आर गिवन द क्लास मार्क्स। अगर आपको क्लास मार्क्स गिवन है, सपोज द क्लास मार्क्स आर 5, 15, 25, 35 and so on, find the class intervals। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, क्लास इंटरवल्स। अब जो हमें क्लास मार्क्स दे रखे हैं 5, 15, 25, जो इनके बीच में गैप रहेगा दैट इज अ गैप ऑफ 10, जो इनका डिफरेंस है 10, इट मीन्स कि हमारे जो क्लास इंटरवल्स है उनका साइज भी वही है। तो सबसे पहले विल फाइंड आउट 15 माइनस 5 दैट इज 10। एच क्या आ गया, 10। तो जब भी क्लास मार्क गिवन हो और हमें क्लास इंटरवल निकालना हो, क्लास इंटरवल मींस लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, यही दोनों निकालने हैं मुझे। इफ माई क्लास मार्क इज 5, क्लास मार्क अगर 5 है तो ये क्या रहता है, लोअर लिमिट कैसे इवेल्युएट करते हैं, x माइनस h/2 टू x प्लस
h/2 where x क्या है, क्लास मार्क, x is class mark and h is class size और height. चलो इवेल्युएट करते हैं. फॉर द इंटरवल 5, ये सॉरी, फॉर द क्लास मार्क 5, ये हो जाएगा 5 माइनस 10/2, 5 प्लस 10/2. दिस विल बी 5 माइनस 5 0, दिस विल बी 5 प्लस 5 10. पहला इंटरवल आ गया 0 to 10. फॉर द क्लास मार्क 15, दिस विल बी 15 minus 10/2 to 15 plus 10/2. ये क्या हो जाएगा, this will be 15 minus 5 and this will be 10 to 20. Can you just see कि उसका क्लास साइज 10 है. तो अगर हमें क्लास मार्क्स गिवन हो और हमें पूछा जाए you have to find the class intervals, you can find it out by using this x minus h/2, x plus h/2, where x is the class mark and h is the class size. और class size कैसे पता लगेगा, इन दो class marks का difference will be getting class size. I hope ये basics clear है. We'll be learning all the three methods of evaluating mean, median and mode in my further videos. So stay tuned for that. Thank you so much.